welcome to our yet another episode of You Can Be the Change, where we are actually celebrating people and who inspire us and who are doing something different in their lives. One such person today we have is Aarti Srivastav. I know her personally for a long, long time. I mean, I can't even count for the years. And anything, whenever I'm stuck or whenever I'm feeling a little bit of low in my life, I probably go to her seeking help and seeking some guidance from her. So she is an astrologer by profession, but she does a lot, anything and everything astrology. I think that's what she does. Be it reading the horoscopes or palmistry, or for that matter, feng shui or vastu and everything. And I probably would not be able to give her introduction properly. So I'll let Aarti introduce herself. So Aarti, welcome to our channel. You Can Be the Change. We are very happy to have you on our channel. But if you can just introduce yourself and let us know what all you do in the field of astrology. First of all, hello Sugandha, and thank you for inviting me in your podcast. मेरा नाम आरती श्रीवास्तव है और मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में 25 साल से काम कर रही हूँ। 25-30 साल हो गए और प्रोफेशनली काफ़ी 10-12 साल से तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, क्योंकि बीच में शादी के टाइम पर मैंने छोड़ दिया था थोड़ा, लेकिन अब फिर से 10 साल से काफ़ी अच्छा इस फील्ड में आ गई हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई, पेंडुलम डाउजिंग, हाथ देखना जिसे हस्तरेखा ज्ञान कहते हैं, और फेस रीडिंग, एवरीथिंग मैं इस फील्ड में सभी कुछ जानती हूँ। और विशेषकर रेमेडीज एक्सपर्ट के रूप में ज़्यादा जानी जाती हूँ, क्योंकि किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बहुत ही अच्छी छोटी-छोटी रेमेडीज बता के लोगों की प्रॉब्लम दूर करने पे विश्वास रखती हूँ। Also good to know. And thanks for, of course, actually, I would not have been able to tell all the stuff that you do. So thank you so much. So Aarti, and I know I call you Aarti, so by default, मेरा Yeah, Aarti yeah. ही निकल रहा है. So No problem. so if I ask you, आपने एस्ट्रोलॉजी बहुत यंग एज से शुरू करी, Yeah. राइट? और समवेयर आपके अंदर से लाइक आपको लगा कि ये कुछ चीजें आपको पता चलने लगी, और सो इट्स मोर लाइक कि आपको एक गॉड गिफ्ट है जिसको आपने बाद में ग्रो किया, ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई करके और उससे. तो अगर थोड़ा सा आप अपने बारे में बता सके कि हाउ आप कैसे आए एस्ट्रोलॉजी. एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में मेरा ये कह सकते हैं कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब मेरे पापा के मतलब दादा के भाई, इवन मेरे ताऊ जी, एंड कई पीढ़ियों में ये चीज़ें चलती आ रही थी और इस पीढ़ी में शायद मुझे मिली। और जब मैं 12 ईयर की थी तो सडनली मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई है, ज्ञान है, कोई नॉलेज है। उस टाइम पर मैंने हाथ देखना शुरू किया था और मैंने उस टाइम पे जितनी भी भविष्यवाणियाँ करी वो मेरी सारी की सारी सही गई। तब तो शायद मैंने सोचा था कि शायद मैं मज़ाक-मज़ाक में कि मैं एक बच्चे के उसमें कि मुझे भी मज़ा आ रहा था कि लोग काफ़ी पैम्पर कर रहे थे कि अरे! सही हो गया है, ये है, वो है। तो मैंने भी इस चीज़ को शुरू में मज़ाक में ही लिया, पर मुझे नहीं मालूम था कि शायद ये मेरे में गॉड गिफ्ट है, या जो मेरे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती आ रही हैं वो मुझ में आ गई। हालाँकि मेरे पूरे खानदान में, पूरी किसी भी पीढ़ी में कोई भी सीखा हुआ या पढ़ा हुआ ऐसा पंडित या ज्ञानी नहीं है। यू नो आई एम श्रीवास्तव काइस्ट है, तो पंडित से ऐसा कोई भी वो नहीं है, या हमें मतलब ये भी कह सकते हैं कि बहुत रामायण और बहुत सारे ग्रंथों का इतना नॉलेज भी नहीं है। ये तो सब सीख-सीख के या ऑटोमेटिक जो भी अंदर से आया वही है। तो बस 12 साल की एज में ऐसा लगा कि शायद कोई भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों के बारे में बता सकती है, भगवान ने कुछ ऐसा दिया है, तो तब से ही हो गया। और सबसे पहली भविष्यवाणी मैंने अपनी नानी के यहाँ अपनी मौसियों की करी थी, मज़ाक-मज़ाक में, और वो 100% ठीक हुई। फिर तो उसके बाद बढ़ता ही चला गया। हाँ, तो और फिर आपने, ऑफ कोर्स आप कह रहे हो, आप यू वर वेरी यंग, आप 12 साल के थे जब आपको रियलाइज हुआ कि आप कुछ भविष्यवाणियां कर रहे हो जो ठीक रह जा रही हैं. तो फिर आई थिंक आप सिर्फ वहां रुके नहीं, आपने फिर उसके बारे में पढ़ाई करी. तो आपने एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट फिर पढ़ा. एम आई राइट? या मतलब आप, हाँ.
अच्छा, तो इफ यू कैन टेल अस क्या किया आपने फिर एस्ट्रोलॉजी में एज़ एन पढ़ाई आपने क्या स्पेशलाइज़ेशन किया? मैंने तो हर फ़ील्ड में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु हर फ़ील्ड में कोर्स किए, सर्टिफ़िकेट लिए। आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे सर्टिफ़िकेट हैं, क्योंकि मुझे पढ़ना और जॉइन करना, नई-नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गॉड गिफ्ट है या नहीं है, कल को हो या ना हो, चली जाए गॉड गिफ्ट, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज़ें जैसे आती हैं, कई बार चली भी जाती हैं। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस फ़ील्ड में जब मैंने देखा कि लोगों का मुझ पे बहुत विश्वास है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाऊँ। वैसे तो मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीएड वगैरह सारी चीज़ें कर रखी हैं, पर फिर मैंने कंप्यूटर की फ़ील्ड में आईटी व सेक्टर में ना जाने का सोच के एस्ट्रोलॉजी में अपना वो किया कि फ्यूचर बनाया जाए। और आज की डेट में मैं लोगों के बीच में आरती दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। तो लोगों का विश्वास मुझ पे बढ़े, टूटे नहीं, इसलिए मैंने इसकी हर फ़ील्ड में हर चीज़ को सीखा है। चाहे वो जो न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, वास्तु हो, टे आपका पेंडुलम डाउजिंग हो, जो भी विद्या है, वो ऑलरेडी मैंने सारी की सारी सीखी भी। हालाँकि मुझे गॉड गिफ्ट है, अंदर से आती है, लेकिन उसके बाद भी मैंने पढ़ी और आज की डेट में मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो गया कि मैं खाली गॉड गिफ्ट के भरोसे नहीं, अपनी नॉलेज के भरोसे भी। तो सो ये था। अगर हम ये पूछें आजकल ना बहुत चल रहा है एस्ट्रोलॉजी और आजकल अगर आप रील्स देखो तो इतना एस्ट्रोलॉजी पे ये और यू नो कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इफ आई कैन आस्क यू कि क्या एस्ट्रोलॉजी एक सुपरस्टिशन है या एक साइंस है? तो आप उसको कैसे डिफाइन? मैं तो कहूँगी साइंस है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बताते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या टैरो हो, सब ग्रह तारों से, आकाशीय तारों से, ग्रहों से, सबसे जुड़ी है। और मैं तो ये ज मानती हूँ, अगर जो भी भगवान को मानता है, तो उसके लिए भूत-प्रेत भी है, भगवान भी है और जो इन सब में नहीं मानता, उसके लिए कुछ नहीं है। तो जो भगवान पे विश्वास करता है, उसके लिए चमत्कार है, मैजिक है और जो नहीं मानता, उसके लिए साइंस है। मैं तो यही मानती हूँ कि दोनों ही हैं, साइंस और विश्वास। बिना विश्वास के एस्ट्रोलॉजी फलती नहीं है। आप कितना भी उपाय कर लो, अगर विश्वास नहीं है, तो फलेगा नहीं और बिना लॉजिक के कोई चीज़ होती ही नहीं और भगवान ने जब इंसान को जन्म दिया है, तो हर चीज़ का लॉजिक दिया ही है। तो मेरे हिसाब से साइंस भी है और मैजिक भी है। सो मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे आजकल बड़े मैनिफेस्टेशंस और ये सब है तो लाइक अगर अगर हमारे अंदर से विश्वास नहीं है कि भगवान है तो भले ही हम कितना भी उस कर लें जब तक हमारे अंदर ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान है तब तक वो चीज नहीं वर्कआउट करेगी प्लस एट द सेम टाइम अगर हमारा हम कितना भी माने कि भगवान है पर अगर हमारे प्लैनेटरी और एस्ट्रोलॉजिकली वो चीज हमारी उस वक्त संभव नहीं है तो वो भी नहीं होगा तो इट्स लाइक बोथ नहीं, थिंग्स है ना कि या हाँ हुँ। ओके मेरा मानना तो ये है कि अगर वक़्त खराब होता है ना, तो आपके साथ चीज़ें ऑटोमैटिक वैसे ही होने लगती है और जब चीज़ें अच्छी होती हैं, तो आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं और आप उपाय य अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी कर लो, आपको ना उपाय मिलेंगे, ना आप उपाय कर पाएँगे और अगर आपका टाइम अच्छा है, तो आपके ज़रा-सा उपाय भी आपका काम कर जाएगा। तो जो ऊपर लिखा है, वो तो है ही, ऊपर वाले ने तो जो दिया ही है, लेकिन हमारे कर्म भी तो हैं। हम उपाय करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं अपने काम के लिए, तो ये हमारा कर्म है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा रिज़ल्ट मिलता है। और रही रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो तो मैं खुद भी करती हूँ और मेरा मानना है कि खाली कहने से नहीं होता। आप बिलीव करो और उसके साथ आप मेहनत भी करो और एक विश्वास रखो कि हाँ, होगा तो होगा। और मैं लोगों से यही कहती हूँ कि अगर आप मेरे पास आए हैं, आप ये सोचते हैं कि आरती दीदी ने कहा है होगा, तो 100% होगा और होता भी है। ओके सो बेसिकली व्हाट यू आर से आप ये कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी एंड आपके कर्म साथ साथ चलते हैं तो एस्ट्रोलॉजी कोई वंडर्स नहीं कर देगी अनलेस कि आप अपना कर्म ठीक करें और आप मेहनत करें राइट हुँ, राइट मतलब मेहनत फिर भी करनी है करनी भले है। ही आप बोले आपकी किस्मत में तो ये लिखा हुआ है पर अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी तो नहीं इंटेंट होना बहुत जरूरी है even for the astrology to work out. हुँ। कई बार तो हम देखते हैं कि
आपकी किस्मत में नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत होती है और आप पूजा पूजा के साथ-साथ रेमेडीज़ के साथ-साथ मेहनत करते हैं, तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए और मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आपकी किस्मत में है, तो आप बिलीव ज़रूर करेंगे। हम्म, और स बेसिकली एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन ट्रस्ट, सब ट्रस्ट पे ही है। एंड प्लानिटरी, सो बेसिकली जैसे मैं अपना केस रखूं, तो बेसिकली इट इज लाइक कि एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ मींस कि जब आप किसी लो टाइम में जा रहे हैं, तो अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, तो उससे आपको एक पार कराने में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, बिकॉज आपके प्लानिटरी अलाइनमेंट्स आप ये समझ सकते हो कि ये टाइम आपका ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये आपका डाउन, थोड़ा सा आपको थोड़े से ये कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ेंगी, बट टाइम आगे पीछे सबका अच्छा आता है, सबका बुरा आता है, तो वो आगे पीछे चलेगा। एंड दैट्स वेयर एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स कि भाई ये जो चल रहा है, ये थोड़े टाइम की बात है, या मतलब इट गिव्स यू अ होप कि आगे ठीक हो हुँ, जाएगा। एंड यू नो यू कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स जी। काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा, अगर बैठ गए कि अरे अच्छा टाइम आने वाला है, तो अच्छा टाइम नहीं आएगा क्योंकि ऑफ हाँ, कोर्स मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, या या ओके, तो मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी साइंस और बिलीफ दोनों का कॉम्बिनेशन है, और आपको एज अ पर्सन ऑल्सो आप सिर्फ एक चीज पे नहीं रह सकते हो कि आप बिलीव करके बैठ जाओ और आप काम ना करो, या फिर आप सिर्फ काम करो और बिलीफ ना रखो तो भी चीजें नहीं होंगी। ओके। ये तो आपने भी सुना होगा कि मेहनत तो मज़दूर भी करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता और पूजा तो पंडित भी करते हैं, फिर भी उनकी किस्मत नहीं। तो अगर जब तक दोनों न ढंग से ना मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों को सही से मिलाने वाला ही काम हम लोग करते हैं। हम एक एस्ट्रोलॉज़र हैं जो हार्ड वर्क और पूजा-पाठ सबको रेमेडीज़ को सबको मिलाकर जो देते हैं, जो आप लोगों के सामने परोसते हैं, उससे ही काम होते हैं। आप इसे ही कह सकते हैं कि यही चमत्कार है, यही एस्ट्रोलॉजी है। ऑफ कोर्स। सो जैसे अगर हम आज के टाइम में सुने, राइट, मतलब आजकल तो हर दूसरा इंसान पंडित है, हर दूसरा इंसान को मैनिफेस्टेशंस बतानी होती हैं, हर दूसरे इंसान को एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स, मतलब आप फेसबुक खोलो, आप रील्स खोलो, सिर्फ यही चल रहा होता है। तो आप इसको कैसे देखते हो? आपको क्या लगता है कि ये एक मीन्स कि आजकल लोग इतने डरे या परेशान या इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजी को एज अ मीन्स ढूंढ रहे हैं कि या फिर वो रियलिटी में चीजें वर्क करती हैं, अगर आप प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, या फिर वो अलग अलग टेक्निक्स आती रहती हैं, होपोनोपो या कुछ पता नहीं, मैं तो हाँ, नाम भी याद नहीं रहते मुझे तो आधे लोग आधे उनके। होपोनोपोनो हाँ, हाँ, सो वो आप ये कह रहे हो कि वो वर्क करती है अगर आप विश्वास रखो उन पे अच्छे से, और उनको अच्छे से लाइक विद एन इंटेंट अगर आप करोगे, तो यू हैव टू हैव अ यस, इंटेंट। यस, यस। अच्छा, आप नाउ आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, अगर क्या मतलब ऐसे कोई सिनेरियोज हैं, या आपके कोई ऐसे एग्जाम, ऑफ कोर्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आप नहीं शेयर करोगे अपने अपने लोगों के बारे में, बट क्या आपके पास आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो जहाँ पे कोई बिल्कुल ही डिस्ट्रेस्ड आया हो आपके पास, होप्स खो करके, बट नाउ टुडे दैट पर्सन इज लाइक टोटली डिफरेंट, मतलब उसको सब कुछ मिल गया है बिकॉज ऑफ कोर्स उसने आपका साथ लिया, प्लस अपना कर्म किया। तो मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास? देखो सुगंधा मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, तो ऐसे एग्ज़ाम्पल तो मेरे पास भरमार पड़े हुए हैं। हम्म, लेकिन मैं अब आपको सिंपल से 1-2 एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जब मैंने 12 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी शुरू करी, तो मैंने अपनी मौसी से कहा कि आपकी शादी होने वाली है, कुछ टाइम में आपकी शादी हो जाएगी और आपको ऐसा-ऐसा घर मिलेगा और दूसरी मौसी को कहा कि नहीं तुम्हारा ना अभी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपकी शादी होगी और ये होगा और एक मौसी को कहा कि आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं ये सब कहाँ होता है, ऐसा है, ये वैसा है वो। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये चीज़ें हो गई। जैसा कि मैंने कहा एक मौसी को मैंने बोला कि आपकी पढ़ाई आगे है, आप तो जॉब करोगे। तो उन्होंने रेडियो वग़ैरह में भी जॉइन किया दिल्ली में और एक मौसी के लिए रिश्ता आया, उनकी शादी हो गई। तो और जैसा कि मैंने बोला उनका हो गया, तो लोगों को लगा कि विश्वास है। फिर मेरी नानी ने उन्हीं की कोई ख़ास फ्रेंड थी, उनके बच्चे होने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि इनके बेबी होगा।
तो मैं कहा, "हाँ, इनके तो मुझे तो लगता है 1 साल में इनके बेबी होगा, बेटा होगा।" और उसके कुछ ही टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और बेटा हो गया। तो उनको लगा अरे वाह! ये इसने तो जो भी देखा हाथ में देखा हो गया। तब शायद मुझे भी इतना बिलीव नहीं था कि मैं जो कह रही हूँ वो सही हो रहा है, लेकिन हो गया। इसी तरह मैं बढ़ते-बढ़ते हो गई। फिर मेरी अपनी दीदी की शादी के लिए मेरे डैडी ने कई सारे लड़के देखे, वो देखे, एक जगह रिश्ता भी फिक्स हुआ, तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं होगी। तो डैडी कह रहे हैं होगी, मैं कहा नहीं, नहीं, नहीं यहाँ नहीं होगी, वहाँ हट गई। फिर दूसरी जगह अब डैडी कह रहे हैं इतनी जल्दी इतने अच्छे-अच्छे लड़के कहाँ मिलेंगे? फिर मैंने बोला कि नहीं आप चिंता मत करो अभी नवरात्र आ रहा है, क्या पता दीदी की किस्मत इतनी अच्छी है, क्या पता इसी नवरात्र में पहले नवरात्र में लड़का देखने आए, दूसरे नवरात्र में पसंद हो जाए और आपके 9वीं में शादी हो जाए, 10वीं में विदाई हो जाए। हो सकता है दीदी, मैं और दीदी की फ्रेंड बैठे हुए थे छत पर और बात कर रहे थे। तो दीदी की फ्रेंड ने बोला, "अच्छा ऐसा होता है?" मैं कहा, "हाँ, होता है, क्यों नहीं?" मैंने कहा तो हो गई और हुआ, सेम ऐसे ही हुआ। मेरी दीदी को पहले ही नवरात्र देखने आए और ये 15 दिन पहले ही मैंने बात बोली थी। पहले नवरात्र देखने आए, दूसरे नवरात्र बात फिक्स हो गई, 9वीं वाले दिन दीदी की शादी भी हो गई और 10वीं वाले दिन विदाई थी। सेम वैसे ही हुआ। मेरे मम्मी-पापा को तो इतना ज़्यादा बिलीव हो गया कि मेरे मदर-फादर अब नहीं है, लेकिन उनको इतना बिलीव था कि अगर मैं कहूँ ना कि इस टाइम रात नहीं है, दिन है, तो वो उस चीज़ को भी मानने को तैयार थे कि उन्हें लगता था कि मैंने जो बोला वो 100% सही है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, जिसमें मेरी एक भांजी है, उसका रिज़ल्ट आना था और मैंने उसे बोला कि जाके भगवान को बोलो कि तुम्हारा अच्छे नंबरों से पास हो। कह रही मौसी मैं तो पास नहीं होंगी, मेरा तो पेपर अच्छा गया ही नहीं। पर मैं कहा मुझे लगता है तुम्हारा पेपर अच्छा गया। कह रही अब बोलने से क्या होगा भगवान को पेपर में तो जो हो गया सो हो गया, तो अब थोड़ी ना पास होंगी। तो मैं कहा फिर भी जाके एक बार भगवान को बोल तो सही, मुझे लगता है तू पास हो जाएगी। तो उसने जाके बोला कि अच्छा भगवान मैं पास हो जाऊँ और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। शायद उस टाइम वो 8th में पढ़ती थी। कह रही मौसी आपने तो चमत्कार कर दिया। मैं कहा चमत्कार नहीं किया, मुझे पता था तुम्हारे फेस को देख के कि तुम्हारी कितनी मेहनत हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि तुम फर्स्ट आओगी या टॉप करोगी, पर मैंने कहा तुम अच्छे नंबरों से पास हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि होता है कई जगह और अगर मैं किसी को देख के बोल देती हूँ कि हाँ, ये बंदा ज़िंदा रहेगा तो वो ज़िंदा रहा। अगर मैंने किसी को कह दिया कि नहीं हम नहीं बचा पाएँगे, तो नहीं बचा। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैंने किसी को जीवन या दान दिया। लेकिन मुँह से निकली हुई बात कभी गलत नहीं गई। तो लोगों का विश्वास है कि हाँ, जो मैं कहती हूँ वो होता है। और बिल्कुल। मैं छोटी-छोटी रेमेडीज़ देना पसंद करती हूँ, जो आप इज़िली घर में ही सामानों से कर लेते हैं और जब आप रेमेडीज़ करते हैं तो फ़र्क पड़ता ही है। तो जो आप दैट्स हाँ। वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रेमेडीज की बात कर रहे हो राइट? तो हुँ, बेसिकली उपाय जो कहते हैं जिनको, हुँ, हुँ। तो वो क्या होते हैं? लाइक व्हाट आर रेमेडीज? क्या वो हमारे प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स के लिए होते हैं, या मतलब क्या हम जब उपाय कर रहे हैं तो हम किस लिए उपाय कर रहे हैं? डिपेंड करता है कि हम मोस्टली तो हम यही देखते हैं कि आपके कौन-सा ग्रह खराब है। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो हम मंगल, शनि को देखेंगे। अगर आप विवाह से जुड़ी बातें कर रहे हैं तो हम बृहस्पति और शुक्र से जुड़े हुए उपाय देंगे। तो डिपेंड करता है कि लड़का आया है, लड़की आई है, प्रॉब्लम किसकी है। अगर आप बीमार हैं तो हम उससे देखते हैं। और फिर कई बार हम ग्रहों को ना देखने के अलावा हम मंत्रों से भी करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र। उसके लिए कोई ग्रह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो महामृत्युंजय मंत्र कराता है और 99% सक्सेस मिलती ही है। तो इसी तरह होता है रेमेडीज़ का कि कब किसको क्या ज़रूरत है वो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर हर बंदे को हर दवाई सूट नहीं करती। हुँ, किसी को हनी टच सूट करती है, तो किसी को नहीं करती है। हालाँकि बनी खाँसी के लिए। तो इसीलिए हमें रेमेडीज़ देते समय हमें भी देखना पड़ता है कि कौन क्या कर सकता है, क्या कहाँ प्रॉब्लम है और ज़रूरी नहीं है कि खाली ग्रह ही खराब है, हुँ, और भी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ देखने के बाद ही मैं रेमेडीज़ सजेस्ट करती हुँ। हूँ और मैं जब भी किसी की भविष्यवाणी करती हूँ, तो मैं खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, आस-पास हर चीज़ों को ध्यान रख के मैं करती हूँ। खाली एक विद्या पे आधारित होके कभी मैंने भविष्यवाणी नहीं की। तो इसलिए भगवान की दया से सफलता ही मिलती है। क्या मतलब अगर आई एम इंटरेस्टेड टू नो, अभी आपने बोला कि आपने अपने इंसिडेंट्स बताए जहाँ पे आपकी मासी या फिर आपकी नीस को आप यू हैड दैट इनर इंट्यूशन कि ऐसा होगा, जी। और हुआ। बट क्या, क्योंकि आप पढ़ते भी हो, आप जन्म पत्रियाँ पढ़ते, लाइक हॉरोस्कोप्स पढ़ते हो लोगों के एंड ऑल, क्या ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं आपके इतने लंबे टाइम में
जहाँ कोई आपके पास आया है किसी एक उम्मीद से, बट आपने उसकी न्यूमरोलॉजी या व्हिचएवर, मतलब कोई और विद्या जिससे भी आपको लगता है कि वो काम उसका नहीं हो सकता जिसके लिए वो सोच रहे हैं। तो देयर कुड बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ आपको लगता है कि ये इंसान के लिए ये जॉब है ही नहीं, जो जॉब के लिए वो पीछे भाग रहा है। तो और या फिर कई बार नेचुरली कई लोग ऐसे भी आए होंगे जो नॉन बिलीवर्स होंगे, या जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिन्होंने बोला होगा हम आपकी बात को नहीं मानते, या हम ये जो आप बोल रहे हो ये गलत बोल रहे हो और हम तो ये करके दिखाएंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं आपके साथ जहाँ? हाँ, बहुत बहुत टाइम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। हम्म। जैसे एक बिलीव कर रहा है तो दूसरा नहीं बिलीव कर रहा। 90% केस में हस्बैंड बिलीव नहीं करते हैं, लेडीज़ बिलीव कर रही है। कहीं हस्बैंड करते हैं तो लेडीज़ नहीं करती। तो ऐसे बहुत से केसेज़ आते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ कि क्या किसके लिए सही है। जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि कोई इंसान मेरे पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट जॉब, तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, एक बार आप ट्राई करो, अगर आपको मिलता है तो सही है, नहीं मिलता तो आप चेंज करो। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं भविष्य बता सकती हूँ, बदल नहीं सकती। बदलना और वो करना ऊपर वाले और आपके हाथ में है। मैंने आपको रास्ता दिखाया, आप उसे करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन जब मुझे मालूम है कि ये सामने वाला रास्ता बिल्कुल खराब है और आप नहीं चल पाओगे तो ठीक है, यू कैन ट्राई। तो आप ट्राई करो, नहीं मिलेगा तो आप वापस आओगे ही आओगे मेरे पास। और ऐसा होता है, कई बार लोग मेरे को कहते हैं, "अरे! आप तो ऐसा बता रहे हो, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? हम करेंगे, करेंगे।" करेंगे तो ठीक है करो, लेकिन उसके बाद फिर लौट के आते हैं, फिर वही करते हैं जो मैं बताती हूँ। और फिर जब दोबारा लौट के आते हैं तो फिर कहीं नहीं जाते, फिर तो मेरे से ही जुड़े रहते हैं। हाँ, राइट, ऑफ कोर्स। तो हैविंग सेड दैट, नाउ एक एक बहुत समवेयर कहीं थिन लाइन आल्सो इन माय माइंड शायद है कि एक एस्ट्रोलॉजी और विश्वास और ये सब है एक, फिर उसका बिल्कुल ही दूसरा एक्सटेंड पहुंच जाता है ब्लैक मैजिक, राइट, जहाँ पे लोग तंत्र विद्या और ये सब करने लगते हैं। तो पहली बात तो क्या लाइक डिफरेंस है इन दोनों चीजों में? ऑफ कोर्स है, मतलब मुझे पता है। फॉर आवर बिल्कुल। ऑडियंस, क्या डिफरेंस है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखो, भगवान है, तो शैतान भी है, शैतान है तो भगवान भी है। भगवान के राह राह चलने वाले अच्छे ही काम करते हैं और शैतान की चलने वाले गलत काम करते हैं। तो मैं ब्लैक मैजिक वगैरह पे मतलब मैं ना इन तरफ जाना पसंद करती हूँ और ना ही मैं किसी को जाने देती हूँ। हाँ, ऐसा बहुत केसेज़ हो में मेरे पास आज सुबह की बात है कि मेरे पास एक केस आया, किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी ऐसे-ऐसे मेरे घर में ये हुआ, वो हुआ, आप बताइए। और इवन उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, तो वहाँ पर जो बंदा आया वो उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो जो बंदा जो सामान रख के गया वो वहाँ पर है। तो कैमरे में सामान तो दिख रहा है, लेकिन वो बंदे नहीं दिख रहे। तो वो उन्होंने मुझे बोला, तो मैं कहा, "हाँ, ठीक है, आप ऐसे-ऐसे करो, ठीक हो जाएगा और वो सामने बंदा भी आ जाएगा।" तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अ, जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि इन सब से दूर रहो और अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान पे विश्वास कर रहे हो, तो ये मैजिक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और गलत चीज़ें करने का परिणाम भी गलत होता है। आज तक कभी कोई इतनी भयंकर ब्लैक मैजिक वगैरह करने वाले कभी सफल हुए, कभी नामी हुए। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र, बड़े सारे तांत्रिकों का ऐसा नाम सुना होगा जो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे बेकारों का अंत आपने देखा ही होगा कि बेकार ही हुआ है। चाहे वो भगवान के टाइम के हों या इंसान के टाइम के। तो हाँ, चीज़ें हैं। अगर पॉज़िटिव है तो नेगेटिविटी भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं घर में कपूर, लोबान ये सब चीज़ें जलाइए ताकि नेगेटिविटी नहीं आए। और ब्लैक मैजिक का छोटा-सा उदाहरण आप घर में भी देखते हैं ना, बच्चा रोता है या कभी कोई बात होती है तो कहते हैं ना, नज़र लगी है, किसी की बुरी नज़र लगी। दिस इज़ ये भी एक तरह के ब्लैक मैजिक ही है, छोटा ब्लैक मैजिक है, बड़े में बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये है। और सिंपल है, भगवान पे बिलीव करो तो ब्लैक मैजिक भी कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, राइट, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब भगवान सबसे ऊपर है, तो सबसे शैतान भी क्या बिगाड़ेंगे अगर भगवान आपके साथ है तो। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो नाउ लिटिल बिट टॉकिंग अबाउट आपकी बुक, आपने एक बुक भी लिखी है जिसमें आपने हुँ, काफी सारी रेमेडीज लिखी हैं। क्या वो रेमेडीज लाइक
प्लैनेटरी मूवमेंट्स बेसिक है या फिर वो जनरल रेमेडीज हैं, कोई भी कर सकता है, कोई उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लाइक आप बताओ। हाँ, मैंने देखो लोगों की काफ़ी डिमांड पर मैंने एक बुक लिखी थी, जिसमें लोग चाहते थे कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में मतलब कुछ रेमेडीज़ दूँ जो कॉमन हो। तो मैंने बुक का नाम रखा समस्या एक उपाय अनेक। तो मैंने उसमें जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, तो मैंने उसमें हर तरह से वास्तु से, अंक के हिसाब से और न 99% कॉमन रेमेडीज़ दी हैं। और मेरी किसी भी रेमेडीज़ का दावे के साथ कहती हूँ, कभी कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि मैंने जितनी भी बुक में रेमेडीज़ लिखी है, वो मेरे 25-30 साल का तजुर्बा है और मैंने इतने लोगों को वो रेमेडीज़ दी है, आज तक किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ और हमेशा फ़ायदा हुआ है। और वो किताब इतनी ईज़ी है, हर कोई मेरे तक नहीं पहुँच सकता। और आजकल आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉज़र बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हर कोई हर एस्ट्रोलॉजर को अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो इस केस के लिए मैंने ऐसी बुक लिखी है जो छोटी-छोटी परेशानियों को आप खुद ही सॉर्ट आउट करें। आप अगर बुक पढ़ेंगे या आपने कभी पढ़ी भी होगी, तो उसमें मैंने इतने छोटे-छोटे ऐसे उपाय दिए हैं जो नॉर्मली घर के सामान से या सिंपली हो जाते हैं और उसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। और उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपको उसका साइड इफ़ेक्ट हो। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आँख बंद करके कर सकते हैं उन उपाय को। और सफलता है। हाँ, तो आपने ना यू लाइटली टच्ड ऑन दिस क्वेश्चन, तो आपने उपाय बताए कि उपाय हैं उसमें प्लस ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉट। आजकल अगर आप किसी अगर देखिए, फैक्ट ये है कि लोग पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाते हैं जब वो परेशान हो। खुशी में या कोई नहीं जाता है। जैसे भगवान को लोग पूजते नहीं है जब खुशी में होते हैं, भगवान के पास मंदिर पे भी तब तब ज़्यादा चक्कर काटते हैं जब दुखी होते हैं। पर जब आप दुखी हो, राइट, और आप परेशान हो, तो समहाउ ऐसा लगता है कि सामने वाला भी, चाहे वो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास या पंडित के पास भी जा रहे हो, वो आपको इतने लंबे चौड़े उपाय बताते हैं जिनमें खूब पैसे का खर्चा होता है, और जैसे आपने बोला आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी कोई उनकी कंसल्टेशन भी कोई सस्ती नहीं है, राइट? तो जो आप रेमेडीज आपने लिखी है अपनी बुक में, क्या वो रेमेडीज भी ऐसी हैं जिन पे इंसान को बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा उन रेमेडीज को करने के लिए? या फिर जो आप रेमेडीज नॉर्मली बताते हो, वो भी क्या रेमेडीज ऐसी होती हैं जिसमें होता है कि भई आपको 11 बार महामंत्र, मतलब कितने 108 महामृत्युंजय जाप करवाने हैं, तो पंडित जी को इतना देना है या ये चढ़ावा करना है? कि क्या है वो रेमेडीज, मतलब क्या मतलब वो? देखो मैं भी जानती हूँ कि जब कोई बंदा परेशान है तो ना तो उसका पूजा में मन लगेगा और जब पैसा ही नहीं है तो वो काम क्या करेगा, क्या देगा? तो इसलिए मैंने कोई भी उपाय ना तो मैं महँगे बताती हूँ और ना ही मैं कोई ऐसी रेमेडीज़ बताती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा जाप करना हो। और अगर मैं उपाय बताती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बताती हूँ कि आप मंदिर चले जाओ। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कितना भी आप अशांत हो, मंदिर में 2 मिनट जाके हाथ जोड़ोगे तो शांति तो मिलेगी मिलेगी। तो मेरे जो उपाय होते हैं वो मुझे नहीं लगता कि मेरे उपाय में 200-400 रुपए से ज़्यादा पैसे लगते भी होंगे। अगर सिंपल ही है, अगर मेरे को किसी को हनुमान जी का भी उपाय बताना है तो मैं यही कहूँगी आप हनुमान चालीसा सुनें, पढ़ें। हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन कराएँ और मुझे नहीं लगता कि इन सब उपाय में ज़्यादा पैसा हो। घी का दीपक हर घर में मिलेगा, घी नहीं है तो तिल मिलेगा, सरसों मिलेगा, सरसों का तेल का या मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत दान-धर्म करने का, कि आप अन्न का दान करें, जैसे किसी गरीब को, भूखे को खाना खिलाएँ, कभी अपनी मेड को कुछ दे दें, खुशी-खुशी आप जो दे सकते हैं, किसी अपाहिज बंदे की हेल्प कर दें। जितनी आपके अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ़ ₹10 की एक समोसा ही किसी गरीब को दे सकता हूँ, तो आप वो ही दे दो। भगवान श्रद्धा देखता है, पैसा नहीं देखता। जिस भाव से आपने दिया है, वही देखता है। कई बार ₹10 का समोसा ही इतना बड़ा काम कर जाता है, जो लाख रुपए भी नहीं करते। तो मेरे सारे उपाय ऐसे होते हैं कि जो छोटे-छोटे लोग, चाहे वो गरीब बंदे हों या अमीर बंदे हों या मीडियम हों, हर तरह के बंदे आसानी से कर सकें। मेरा मेन मकसद ये है मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं की। यहाँ मेरा मेन मकसद ये है कि मैं लोगों को अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकूँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और कम पैसे में अच्छे रिज़ल्ट दे सकूँ। अगर मैंने ही पैसा लेना और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग मुझे पैसा देते हैं। देखो बिना एनर्जी एक्सचेंज तो कोई काम होता नहीं। तो मुझे भी फीस लेनी पड़ती है, मैं भी लेती हूँ। लेकिन मैं भी वो दान पुण्य में ज़्यादा करती हूँ।
क्योंकि दान पुण्य आपके कर्म ही आगे चल के काम आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता, पैसा धरा ही रह जाता है। तो पैसा है तो कर्म करो, तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। तो मेरी कोई भी रेमेडीज महंगी नहीं होती है, सिंपल और सोबर होती है। अगर मैं वास्तु के लिए भी कहती हूँ तो मैं तोड़-फोड़ नहीं कराती। अगर मुझे लगता है नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी जल, आप कोई जल का फव्वारा रख दो, कुछ नहीं रख सकते तो एक एक बर्तन में जल ही रख दो, सिंपल सा, इतना तो कर ही सकते हैं। मनी प्लांट लगा दो बॉटल में, उत्तर दिशा में, बल्ब लगा दो, बल्ब तो कॉमन है। अब मुझे लगता है कि किसी का साउथ वेस्ट, साउथ खराब है, मैं कहती हूँ ठीक है, जाके साउथ ईस्ट में एक बल्ब लगा दो रेड कलर का। बल्ब नहीं लगा सकते तो एक रेड पेन पे स्क्वायर बना के एक रेड बनाओ, या ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, जैसा भी मुझे जरूरत महसूस होती है उस हिसाब से कहती हूँ। एक आपके पास स्केच पेन है, लाल पेन है, व्हाइट पेपर है, आप उसको रंग लो, जाके उसको लगा दो दीवार पे, सिंपल। और ये चीजें तो अवेलेबल होती हैं घर में, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं। तो छोटे-छोटे उपाय जो कि हर कोई बंदा कर सकता है। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मुझे कहा हो कि आपके उपाय हमसे हुए नहीं। मैंने कभी ऐसा उपाय बताया ही नहीं। ओके। तो लास्टली मतलब ऑफ कोर्स मैं तो चल हम तो बात करते ही रह सकते हैं पूरे टाइम, तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। बट अगर आपने बोला इनिशियली, आपने बताया कि आपने बीच में आफ्टर योर मैरिज आपने बंद कर दिया था अपना एस्ट्रोलॉजी में लाइक वेरी रेगुलर देखना। क्या आपने फिर से स्टार्ट किया है? आप अब देखते हो अब भी आप लाइक डू यू टेक अप क्लाइंट्स एंड ऑल? या हाँ, मेरे हस्बैंड, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे बिलीव नहीं करते। तो मेरी तो लव मैरिज है, तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको मेरे से शादी करनी है तो ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह मैं नहीं मानता हूँ, तो तुम मेरे बंद कर दो। तो मैं कहा इट्स ओके, मैं तो कौन सा पैसा कमा रही हूँ, मैं तो लोगों की भलाई कर रही थी। बंद कर दिया बंद नहीं किया। लेकिन फिर धीरे-धीरे टाइम मतलब बीता, मेरा बेटा भी हुआ, बड़ा भी हुआ। फिर मेरे हस्बैंड के पास लोग आए कि उस लोगों ने काफ़ी कहा कि भई हमें दीदी बताएँ, हमें बताएँ, ये करें। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, इवन मेरे हस्बैंड के कुछ जानने वाले ऐसे भी थे फ्रेंड्स वगैरह, उनकी भी प्रॉब्लम हुई, अब मैंने बताया तो सॉर्ट आउट हो गई। और मेरे हस्बैंड भी जानते हैं कि मैं जो कहती हूँ वो होता है। तो फिर उन्होंने देखा कि जब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेरी है, तो वो करें। तो उन्होंने मुझ पे शर्त रखी कि तुम करो, लेकिन तुम किसी से ₹1 भी नहीं लोगी। तो मैं कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिना एनर्जी एक्सचेंज तो नहीं फ़ायदा है। सामने वाले को भी नहीं और मुझे भी नहीं। तो मैं कहा मैं लूँगी पैसा, लेकिन हाँ, ये है कि मैं दान पुण्य वगैरह में कर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन पैसा तो लेना पड़ेगा। फिर मैंने 2019 से फिर से शुरू करा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने लोग मुझसे जुड़े थे, कोरोना में एक भी बंदे का बाल बांका नहीं हुआ, एक भी बंदा नहीं मरा मेरे से जुड़ा हुआ। और कुछ लोग हॉस्पिटल गए, इनफैक्ट मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे जीजा जी भी गए हॉस्पिटल, लेकिन उनको भी कोरोना में एक भी दिक्कत नहीं हुआ। और बल्कि आस-पास में और आए दिन आपने भी सुना होगा कि कोरोना की सेकंड वेव कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन टच वुड अभी तक मेरे से जुड़े किसी भी बंदे का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सो गुड टू तो या। फिर मेरे हस्बैंड ने भी देखा जब उन्होंने, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि ये ओके, तुम कर सकती हो। तो आज की डेट में मैं मिलती नहीं हूँ किसी से, मैं ऑनलाइन ही फ़ोन पर ही बात करके फ़ोन पर ही उपाय बताती हूँ अच्छा, और सो फ़ोन गुड पर टू ही नो। होता है मेरा। हाँ, तो अगर किसी को, अगर हम वन ऑफ अगर हमारे जो ऑडियंस होंगे, अगर उनको आपको रीच आउट करना हुआ, तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? फ़ोन, ईमेल फ़ोन फ़ोन से? फ़ोन पर, ओके, तो व्हाट्सएप है, मेरे व्हाट्सएप पे कल कॉल करें। देखो, एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हैं। मेरे हर कंट्री में क्लाइंट्स हैं। या वो यूएस हो, मलेशिया हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, बहुत सारी कंट्री हैं जिसमें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और हर तरफ से, इवन यूएस में भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मेरे फ्रेंड्स तो मुझे ये बोलते हैं कि हाँ, मैंने जो उनके बारे में भविष्यवाणी करी कॉलेज टाइम में, वो भी सही हुई। तो मेरा एक फ्रेंड तो यूएस में ही है। तो मतलब सो मैनी, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझ पे बिलीव भी करते हैं कि हाँ, मैं जो कहती हूँ वो होता है। तो वही सब देखकर अब ये है कि अगर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे। तो ओके, व्हाट्सएप, हाँ, अब ये बात, बड़ी बात ये है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेगा? तो अगर आप चाहें तो आप अपने पॉस्ट कार्ड में मेरा नंबर दे सकते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ। तो ऑफ कोर्स, सो फॉर द लिसनर्स, इफ यू वुड वांट टू रीच आउट टू आरती श्रीवास्तव, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, यू कैन रीच आउट टू हर।
We'll be sharing her phone number on our video. So in the caption, so you can just look into that. तो अगर आपको आरती दीदी से कंसल्ट करना है तो जो नंबर होगा वो हम शेयर करेंगे अपने वीडियो के एंड में, कमेंट्स में एज वेल, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच आरती दी फॉर वॉकिंग अस थ्रू विद ऑल योर जर्नी, और आप क्या करते हो, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ बहुत सारी मिथ्स को आज आपने यू बस्ट दोज मिथ्स एज वेल, कि स्पेशली जैसे कई बार लगता है कि यार ये ब्लैक मैजिक हो रहा है, या ये इज इट राइट और रॉन्ग. तो आई थिंक बहुत बड़ा मैसेज कि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आप भगवान की श्रद्धा कर रहे हो, तो वो गलत नहीं होगा. इट इज नेवर अ ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक तभी है अगर आप भगवान के ऑपोजिट में कुछ काम कर रहे हो. और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में वंडर्स नहीं कर सकती है. दैट्स द सेकंड लेसन वी लर्न, कि कर्म तो करना ही पड़ेगा. हाँ, कर्म के बिना तो ज्ञान के बिना भगवान कुछ भी, नहीं। हाँ, भगवान भी कहते हैं मेहनत करो, मैं साथ हूँ, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी. हुँ, तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में है कि अगर आपके किस्मत में लिखा है, पर उस किस्मत में के लिखे के लिए भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी जो करना है. बिल्कुल। पर हाँ, ये है कि आपका थोड़ा कठिन टाइम जो है वो निकल जाता है, कि अगर आपको ये पता हो कि ये टाइम आना है आपकी लाइफ में. बट आगे टाइम अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, तो अच्छा टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. वैसे सो भी आपने सुना होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र बोलते भी हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक छाते की तरह काम करती है। बारिश होनी है तो होएगी, लेकिन छाता आपने ले रखा है तो आप भीगेंगे नहीं, हाँ, आपकी बारिश से बचाव रहेगा। तो हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी सेम वही है और मैं तो मानती हूँ कोई भी साइंस है, सब ट्रस्ट पे है। अगर आप डॉक्टर के पास भी एक विश्वास से जा रहे हो ना कि मैं ठीक हो जाऊँगी इस डॉक्टर के पास, तो 100% आप ठीक हो जाते हो। अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास नहीं है ना, तो आप आए दिन डॉक्टर ही बदलते रहते हो और आप ठीक नहीं होते। हाँ, तो नहीं, मेरा नहीं, विश्वास है हर चीज़ ट्रस्ट पे है। हाँ, नो, यू ब्रॉट अप अ वेरी गुड पॉइंट. आई मीन, आप आप डॉक्टर कहें, आप वकील कहें, अगर आप केस लड़ रहे हैं, हुँ, तो अगर आपको अपने वकील पे विश्वास नहीं है और अगर उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो शायद आप हमेशा डाउट में रहते हो और आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं गलत चल रहे हो. और आई थिंक यही बात एस्ट्रोलॉजी या फिर भगवान के विश्वास पे भी है, कि अगर आप भगवान हुँ। में विश्वास करते हो तो आपको पता है कि बेड़ा पार लग जाएगा. अगर आपको वो विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज में रहते हो. Thank you so much again, Aarti Didi, for giving us and walking us through. और as I said, अगर listeners who would be benefiting from this episode, अगर वो आपको reach out करना चाहेंगे, तो of course हम अपना phone number, आपका phone number share करेंगे. And any parting notes, anything जो आप हमारे listeners या viewers को बोलना चाहेंगे before we leave? मैं तो बस इतना कहूँगी कि कर्म भी करो और भगवान पे विश्वास भी करो। तो दोनों ही चीज़ें करोगे तो जीवन में तरक्की है, रुकावटें कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ़ एक चीज़ पे चलोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। परेशानियाँ तो हैं, जीवन है तो परेशानियाँ हैं और उस परेशानी से पार उतरने के लिए भगवान का विश्वास और हर तरह की साइंस है। तो Yeah. यही मेरा है, किसी भी साइंस हो, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हो या कोई भी साइंस है, बिलीव करेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। तो भगवान पर और हर तरह की साइंस पे बिलीव करें और खाली अंधविश्वास नहीं, विश्वास से काम करें, अंधविश्वास नहीं। अपनी सोच समझ के उसके आज की डेट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र हैं और आए दिन कोर्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स हैं। हर छोटा-बड़ा हर जगह पे आपको एस्ट्रोलॉज़र मिलेंगे। तो किसी भी बंदे को या किसी भी चीज़ को सुनकर बिना सोचे-समझे ट्रस्ट ना करें। सोचें, समझें, फिर विश्वास करें और अब विश्वास करें तो ऐसा विश्वास करें कि हाँ, मैं सही यहाँ तो पहुँच गया हूँ, मेरा काम होगा, होगा, होगा। तो 100% रिज़ल्ट आएगा ही, वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में। ठीक है? Thank you. Thank you so much. And thanks for our listeners for listening in. And we will be coming up with many more episodes. So thank you for staying with us. Thank you. थैंक यू। बाय-बाय।